का। तो हम चाहते हैं, पर्सनली हम, ये सरकार की योजना तो है ही, मगर मैं मानती हूँ कि स्वास्थ्य सबसे पहली जरूरत है। और स्वास्थ्य के अंदर दो चीजें आती हैं, केवल शरीर का नहीं, मन का भी। जब आपको कोई पूछता है कि मन कैसा है, मतलब आप बीमार होते हैं तो नहीं कहते कि मेरा देह खराब है, क्या कहते हैं? मेरा मन खराब है। दैट मीन्स कि स्वास्थ्य जैसे ही खराब होगा, आपका मन भी खराब होगा। आपने कभी अनुभव किया है कि कोई खेल में जो आपका दोस्त है, किसी ने बुलाने आता है आपको, तो आप कहते हैं कि नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? मेरा माथा दुखा रहा है। ऐसा महसूस किया है आपने? तो इसलिए जब हम ये स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में बात करेंगे, तो हम 3 चीज़ों को देखेंगे। 9वीं कक्षा के बच्चे जब बायोलॉजी की किताब में पढ़ेंगे बीमारी वाला चैप्टर, तो आप वहाँ जानेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जो परिभाषा जारी की गई है स्वास्थ्य की, उसमें 3 चीज़ों को सेपरेट किया गया है। वो कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैं बोलूँगी, उसके बाद आपको भी दोहरा बताइएगा। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा है सामाजिक संपन्नता। सामाजिक संपन्नता कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? सामाजिक संपन्नता। सामाजिक संपन्नता का मतलब, मान लीजिए आपका पेट खराब है, आपके पूरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप मिजाज से भी काफी हैप्पी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन घर से निकले और बगल के चाचा ने कह दिया है बेटी तो है नहीं जा रही है, छोटी कितने प्यार से बनाई है, इतना सर के लड़की जा रही है। अब हो गया सत्यानाश। अच्छी भली खुशी खुशी से हम जा रहे थे, ये क्या बगल के बड़े अंकल ने कह दिया कि लड़की तो सर के जा रही है, तो गड़बड़ा गई। अब क्या बुरा लगता है? इसके बाद लगता है ना, या कोई लड़का है वो आया हुआ है, अब क्या है ये नीचे से कटिंग करवा लिया है, बाल ऊपर से लंबा रखा, पर ये इस बात का सबूत नहीं है कि केवल उस बाल की कटिंग के कारण वो बच्चा खराब ही होगा, इसका सबूत नहीं है। मगर हमारी सोच है कि लड़का अगर ऐसा वैसा हो गया, थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, तो वो गया, काम से गया, अब वो अच्छा बच्चा नहीं रहा। तो सामाजिक संपन्नता के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप दूसरे का मनोबल नहीं तोड़ेंगे, किसी के रूप रंग के कारण आप उसको गलत नहीं ठहराएंगे, ये सब है सामाजिक संपन्नता के अंदर। तो हम लोग यहाँ किस लिए जुटेंगे? ये इतना लंबा सा परिचय था क्योंकि आप सबको लग रहा होगा कि अल्पना मैडम परेशान होकर इतनी देर से जो ये बेंच लगवा रही हैं और यहाँ से वहाँ तक जो बच्चे तैयार हो रहे हैं बैठने के लिए, ये क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सभा होनी चाहिए हर सप्ताह? आप सबको लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए? हाँ, तो हम लोग इस पर धीरे धीरे बात करेंगे। आज डे फर्स्ट है, आज हम लोग पहले बात करेंगे शारीरिक परिवर्तन की, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बात करने का प्रयास करूँगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रायः जो परिवार में रहते हैं वहाँ कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं बहुत छोटी उम्र से, कि एक तो हमारा सामान्य अंग होता है और कुछ अंग हमारे लैंगिक जनन से जुड़े होते हैं, जननांग होते हैं, समझते हैं ना? जननांग जो जनन प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, तो उसको लोग कहते हैं ढक के रखो, बैक टच में भी कहते हैं उसको टच मत करो। तो इसको सुनते सुनते एकाएक हमको ध्यान में आता है कि इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। क्या बिल्कुल बात नहीं करने से बात बन जाएगी? जिस तरह हमारा आँख खराब होता है, जिस तरह कान खराब होता है, जिस तरह बदन में बुखार होता है, उसी तरह से जनन अंगों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा काम है। और जब हम बचपन से किशोर अवस्था की ओर आते हैं, तो किशोरावस्था क्या है? एक बचपन है और एक यौवन है, इसके बीच की कड़ी क्या है? किशोरावस्था, जो हम तैयार हो रहे हैं किशोर से यौवन की ओर। तो हमें सबसे पहले उनके बारे में जानना चाहिए, और ये जानते समय हम लोग प्रायः एक वर्ड होता है ताबू। ताबू का मतलब है हिंदी में कि हम उसको बेहद अनुचित और समाज के रूप में बिल्कुल गलत मानते हैं। तो जनन स्वास्थ्य को जानना, उसके बारे में पूरी जानकारी और सजगता रखना, ये ताबू
नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हम इस पर बात करेंगे। तो कुछ बात शुरू की जाए, और ऐसा करते हुए हम शर्माएंगे नहीं। ऐसे ही मान के चलेंगे कि जैसे दुनिया भर की मशीनें हैं, हमारा शरीर भी एक बायोलॉजिकल मशीन है। लड़कियों के पास क्योंकि लिंग अलग है इसलिए अलग तरह के जननांग है, और लड़के का लिंग अलग है इसलिए कुछ अलग तरह के जननांग है। इससे जुड़ी कुछ अलग बातें होंगी और उससे जुड़ी अलग बातें होंगी। मैं साइंस के रूप में बायोलॉजी को भी बड़े प्यार से पढ़ाती रही हूँ, और आज तक लड़के और लड़कियाँ सभी के क्लासेस में हमने क्लास लिया है, और सभी ने फुल सपोर्ट किया। कभी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, बच्चे बड़े प्यार से सपोर्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर? जननांगों के स्वार्थ पर, ठीक है। उसमें दो सबसे जो पॉइंट करने लायक चीज़ है वो दो स्थितियाँ हैं। लड़कियों में मासिक धर्म आता है ना, और लड़कों में एक चीज़ होता है कि जैसे लड़के जब बड़े होते जाते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट जागरण होता है कि अपोजिट वाले से, अपोजिट लिंग वाले से, लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और लड़कियाँ लड़कों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो फिर उनको मन में लगता है कि थोड़ा गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि समाज इसको अच्छा नहीं मानता है। पर ये नेचुरल सी बात है, ये इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। दिक्कत तब है जब हम अपने असाइन ड्यूटी को, जो हमारा कर्तव्य है, उसको भूल कर, या समाज या परिवार की जो बंदिशें हैं, मतलब जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको भूल कर अगर गलत ढंग से हम आचरण करते हैं, वो गलत है। उसको जानना या हमें इम्प्रेसिव होना कोई बुरा नहीं है। हम अगर अच्छा इम्प्रेशन डालना चाहते हैं तो आप हमारे बच्चे हैं, है ना। फिर भी हम सज धज कर आते हैं कि अच्छा इम्प्रेशन जाए। आप मेरे लिए ना लड़की हैं, अपना लड़के हैं, फिर भी मेरा मन करता है कि हम अच्छे और इम्प्रेसिव रहें। तो वो एक पर्सनल चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो लड़कों में लड़कियों में मासिक धर्म की बात होती है, जो नया नया शुरू होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमको लेनी होती हैं। और लड़कों में एक चीज़ होता है कि लड़के जब रात में सो रहे होते हैं तो अचानक से उनको कुछ गीला, उसको स्वप्नदोष कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्नदोष। तो हमें इन चीज़ों के बारे में शर्माना या अपराध बोध या कुछ गंदगी जैसा महसूस नहीं करना है, क्योंकि ये अंग अलग ढंग से तैयार होते हैं और इसकी तैयारी होती है किस लिए? आप प्रजनन समझते हैं, जीवों का प्रमुख गुण है। और प्रजनन की ज़रूरत किस लिए है? क्योंकि आदमी की जाति धरती पर चलती रहे। तो इसलिए प्रजनन को तैयार हो रहे होते हैं। तो प्रजनन प्रक्रिया में जो ज़रूरतें हैं उसके लिए अंग तैयार होता है और उसी के अनुसार उसका आचरण होता है। तो कभी लड़कियों को परेशानी होती है कि हमें गीला महसूस हो रहा है, कभी लड़कों को परेशानी होती है कि हमें गीला महसूस हो रहा है। पर इसमें हम सबसे पहली बात क्या आज सीख कर जाएंगे कि नथिंग रॉन्ग विथ इट। इसमें कोई गड़बड़ बात, गलत बात नहीं है। इसका आपके अच्छे या बुरे होने से कोई भी इसका मतलब नहीं है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। आप अच्छे होंगे तो भी और आप ना होंगे तो भी ये शरीर की प्रक्रिया है और नॉर्मल है, ये होगी। तो लड़के भी ना सोचें कि ऐसा होने से